माँ को दिखा तो माँ भी ये ले ली। ये भी वही मेले का ही है। इसमें कपड़ा कम था तो फिर आंटी थोड़ा सा कहीं तो ज्वाइंट की थी आंटी। अच्छा यहाँ बाजू में, ये बाजू में ज्वाइंट की है। बस यही हम लोग का जो लोकल टेलर मास्टर रहते हैं ना, वही सब नहीं करते हैं। हम ब्लाउज़ दिए थे सिलने के लिए उनके पास, भैया के पास 2-3 दिन पहले। तो हम गए वहाँ तो एक सूट टंगा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं किचन में और दोपहर का बज रहा है पूरे 12। तो हम अभी किचन में आए कुछ स्पेशल बनाना, इसीलिए। और घर में जब भी ये बनता है तो मैं ही बनाती हूँ। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या बन रहा है। तो यहाँ देखिए, आज आया है मछली। कौन सा मछली है हम नहीं जानते हैं, और माँ इसमें सारा कुछ कर दी है क्योंकि हमको धोने नहीं आता है मछली, बस हम बनाने जानते हैं। इधर फ़ौरन वरन सारा कुछ माँ रख दी है। इधर मसाला भी पिसा हुआ है। तो अभी फटाफट से बनाएंगे मछली। और मेरे पास 15 दिन से मिंत्रा का कुछ पार्सल आके पड़ा हुआ है जिसका वीडियो बनाना है हमको, लेकिन इधर ही उधर में। पर अब हमको ध्यान देना है उस सब चीज़ों पे, क्योंकि इग्नोर करने से क्या होगा कि फिर धीरे धीरे उन लोग का भी इंटरेस्ट ख़त्म होते जाएगा ना। तो जो काम जब आता है उसी समय कर लेना चाहिए। तो 2-3 कुर्ती का हमको वीडियो बना के डालना है। तो देखते हैं, अगर आज हो पाएगा तो आज ही बना देंगे। फ़िलहाल तो पहले हम चलिए मछली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई अब गर्म हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे मछली। और ये देखिए युग बाबू का न्यू हेयर स्टाइल, वाह। नहीं ज़्यादा दिखाएंगे इसका, तबीयत बहुत जल्दी जल्दी इसका ख़राब हो जा रहा है। तो मछली मेरा हो गया है रेडी। अब इसमें बस हमको डालना है धनिया पत्ता। गैस को बंद करेंगे और उसके बाद ये जो फैला है ना रायता, इस पूरे रायते को साफ़ करेंगे। बस इसीलिए हमको मछली पसंद नहीं है बनाना, बहुत ज़्यादा ये सब। हे भगवान, वहाँ तक ठीक है। चलिए, The next day. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग को रूम थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, तो लाइट नहीं है। इन्वर्टर से एक लाइट जल रहा है। लाइट यहाँ क्या कुछ तार वार चेंज हो रहा है पोल से, तो इसीलिए सुबह से ही लाइट नहीं है। एरिया वाइज हो रहा है ये। 3-4 दिन पहले पूरा लालपुर में नहीं था, आज हम इधर नहीं है। इधर एक दिन और, अब जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे लाइट काटता है लोग। सुबह से ही लाइट नहीं है। और जो टाइमिंग स्कूल का चेंज हुआ है ना, अब कि 6 बजे बच्चों को मतलब स्टॉपेज पे पहुंच जाना है, उससे तो देखिए आके नींद पूरा हो नहीं रहा है। और हम लोग का सोने का आदत बहुत ख़राब है, 12-1 बजे इस टाइप से, कभी कभी 1:30 भी बज जाता है। तो वो रूटीन पता नहीं कब हम लोग का सुधरेगा। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आँख के नीचे मेरा काला हो रहा है। तो चलिए, ये सब तो होते रहेगा, फिर टाइमिंग चेंज होगा तो फिर से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। मतलब हम पहले ना, मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ मेरे घर के सामने ही रहती हैं, तो उनकी बेटी सेक्रेट हार्ट में है। तो वो पहले जब बताती थी ना कि हम 4:30 बजे उठते हैं और बेटी को रेडी कर देते हैं, मतलब उसको 5:30 बजे उठा देते हैं, तो हम सोचते थे कि कैसे ये करती हैं। क्योंकि आमिया का जो पहले वाला स्कूल था उसमें बस 8:30 बजे यहाँ से घर से हो जाती थी। तो मेरे लिए बहुत वो था कि 5:30 बजे कैसे उठ जाती है। और वो चीज़ मेरे ऊपर आ गया है। तो हमको लग रहा है कि अच्छा ऐसे ही मैनेज करती हूँ, लेकिन वो बहुत बहुत काम करती है भाई। उसके हिसाब से तो हम जीरो हैं, बहुत काम करती हूँ। मतलब 2 बच्चा है, दोनों का टाइमिंग अलग है। मेरे यहाँ तो मेरा आधा पापा कर देते हैं, क्योंकि पापा ही छोड़ने जाते हैं, लाने का मेरा रहता है, कभी ड्राइवर है तो वैसे हो जाता है। लेकिन उनका जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। उनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए जितना वो काम करती है, क्योंकि भैया भी बाहर रहते हैं तो बहुत काम करती है भाई। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हम सोचे कि बुटीक वाला वीडियो आधा अधूरा ही रह गया था। ये
अक्षय तृतीया के चक्कर में, उसका वीडियो डालने के चक्कर में हम बार बार अक्षय तृतीया भूल जाते हैं और धनतेरस बोल देते हैं। और कल अपनी बुआ से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि धनतेरस में कुछ ली क्या, तो बोली कि नहीं गोल्ड बहुत महंगा हो गया हमारे बर्तन। तो बोलती है अरे पगली, अक्षय तृतीया में बर्तन लिया जाता है, धनतेरस में न लिया जाता है। बहुत कन्फ्यूज वाला हम लोग का ये सब है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को हम। मेरा कुर्ती बहुत सुंदर आंटी बनाई है, मतलब जैसा हम बोले थे सेम मेरा बन गया है। और आप कुछ गिरा, और आप लोगों को हम पूरा बताएंगे कि एक कुर्ती में मेरा कितना लगा है बनाने का। इस बार हम पूरा आप लोगों को बताएंगे। पहले हम सेट कर लें मोबाइल रखने का। हम तब से सोच रहे थे कि अब लाइट आएगा तो जाएंगे, अब लाइट का तो कोई ठिकाना नहीं है। छोड़िए, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने ही कुर्ती से। तो ये है मेरा कुर्ती जिसका हम मटेरियल लिए थे, हमको लगता है कि 400 का शायद था, ऐसे ही कुछ था। ये थान वाला कपड़ा था जो उन लोग का कट पीस में बच जाता है ना, तो वही कपड़ा था ये देखिए ये लेकिन हमको टोटल एक कुर्ती में 1500 लग गया है। ये कुर्ती पूरा लॉन्ग है, जैसे हम अक्षय तृतीया के दिन जो पहने थे ना कुर्ती, लेकिन उस पर हमको कोई सजेस्ट किया उस पर पैंट से अच्छा एंकल लेंथ वाला जीन्स अच्छा लगेगा, तो वो मेरे पास है नहीं। अब हम इस पर विचार करेंगे कि ले या ना ले, और इस कुर्ती के साथ भी वही अच्छा लगेगा, ऐसा कोई हमको बोला। तो ये देखिए, ये है कुर्ती जो कि हम उस दिन दिखाए थे आप लोगों को। ये लेस हम अलग से आंटी को दिए थे खुद से लेके, और ये पूरा डिजाइनिंग हम उनको बताए थे। क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, कुर्ती मेरा लंबा होता नहीं, तो इसीलिए हम इसको स्लीवलेस बनवाए, और जो साइड का कपड़ा बचा उसको ये देखिए यहाँ पे हम जॉइंट करा दिए, और जॉइंट दिखे ना इसलिए यहाँ पे लेस लगवा दिए आगे और पीछे दोनों साइड। तो फ्रंट और बैक दोनों सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो चाक बोला जाता है ना, चाक में भी लेस है, बैक वाले में नहीं है। तो ये है वो कुर्ती, देखिए आप लोग भी। अब बताइएगा कैसा लगा। पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लग रहा था। इसको जल्द ही हम पहनेंगे किसी दिन मार्केट गए माँ के साथ तो। और सेम इसी टाइप में हम माँ का भी बनवाए हैं, लेकिन माँ मेरी स्लीवलेस नहीं पहनती हैं, तो उनका बाजू वाला है। माँ का थान का ही कपड़ा है, लेकिन इनका वो बचा हुआ नहीं था। ये सब मेरा काम रहता है कि कहाँ कट पीस में बचा हुआ मटेरियल है सस्ते में मिल जाए। ये है माँ का, ये मसलिन सिल्क है, और आप लोग देखे होंगे तो ये भी लेस हम लिए थे। जो मेरा प्रॉपर वीडियो देखता है लोग, उन लोगों को पता होगा। ये भी लेस हम लिए थे, और इसको हम पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा माँ का बनवाए हैं। इसका डिज़ाइन कुछ माँ भी दी थी, कुछ हम भी, दोनों लोग मिल के। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसका गले का डिज़ाइन है ना। अच्छा, ये ऐसे है पूरा, क्योंकि आजकल लेस वाला फिर से थोड़ा फैशन में आ गया है। तो इसका इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो ये माँ का है। माँ भी बहुत फैशनेबल है गाइस, इसीलिए बहू भी फैशनेबल है। उसके बाद है ये सेम वही लेस है जो मेरे कुर्ती में था, सेम टू सेम। और इसका ऐसे है कुछ डिज़ाइन, ये देखिए। दोनों में सेम ही, तो माँ बोली कि दोनों में सेम ही बनवा देना। उनको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए वो बोली थी कि दोनों में सेम ही डिज़ाइन बनवा देना। ये देखिए, ये भी हम जब देने गए थे तो माँ नहीं गई थी मेरे साथ, हम अकेले ही गए थे देने के लिए माँ का। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है डिज़ाइन। अभी जब वीडियो बना रहे थे फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, ये है डिज़ाइन। हो गया। उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं था, मेरा सारा सिल गया। एक सारा तो नहीं सिला, अभी शादी वाला पड़ा हुआ है, लेकिन अब सोचे कि भाई धीरे धीरे बनवाएंगे, बहुत सिलाई हो जाता है फ्रेंड्स।
लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि जितना सिलाई देती उतना में रेडीमेड आ जाएगा। हाँ, रेडीमेड आ जाएगा, हमको पता है। लेकिन जब जब हम रेडीमेड सूट लिए हैं, मतलब हम बीबा का बात नहीं कर रहे हैं। अब बीबा का सूट डेली यूज़ में आप कितना पहनिएगा, कितना कॉस्टली आता है। अरे एक दो है तो ठीक है, उतना कॉस्टली सूट डेली यूज़ में तो नहीं पहन सकते हैं। तो सिलवाया हुआ हम ज़्यादा वो करते हैं। जब भी लिए हैं पैंट ही फट गया, पैंट का सिलाई एकदम सही नहीं होता, तो इसलिए हम सिलवाया हुआ सूट ज़्यादा पहनते हैं। उसके बाद देखिए ये मेला वाला सूट जो हम लोग 1200 में लिए थे, इतना ये स्मार्ट लग रहा है। प्राइस से कुछ नहीं होता है, बनने के बाद कैसा लग रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। इसमें का सेम मेरा भी है, माँ का बाजू वाला है। अभी हम नहीं दिए हैं, अभी कुछ कपड़ा आंटी के पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ब्लाउज़ दिया है। एनिवर्सरी में जो साड़ी पहनेंगे ना, उसका ब्लाउज़ दिया है आंटी को। वो ब्लाउज़ जब आंटी दे देंगी तब हम ये सूट देंगे उनको। नहीं सॉरी, बनारस वाला सूट दिए हैं। हाँ, एनिवर्सरी वाला साड़ी का भी ब्लाउज़ दिया हुआ है उनके पास। तो ये है, ये लेस इसमें था नहीं, आंटी लगाई हैं, तो अच्छा लग रहा है। ये कि था हमको याद भी नहीं है, नहीं था शायद। ये है, और इसके नीचे पैंट, हर बार की तरह जो पैंट रहता है वही है। और माँ को ये कलर बहुत प्यारा लगा था। माँ के पास ये कलर नहीं था, मेरे पास तो दो तीन हो गया है, माँ के पास नहीं था। माँ को दिखा तो माँ भी ये ले ली। ये भी वही मेले का ही है। इसमें कपड़ा कम था तो फिर आंटी थोड़ा सा कहीं तो जॉइंट की थी आंटी। अच्छा, यहाँ बाजू में, ये बाजू में जॉइंट की है। बस यही हम लोग का जो लोकल टेलर मास्टर रहते हैं ना, वही सब नहीं करते हैं। हम ब्लाउज़ दिए थे सिलने के लिए उनके पास, भैया के पास, 2-3 दिन पहले। तो हम गए वहाँ, तो एक सूट टंगा हुआ था। आंटी जैसे हम लोग ये सब सूट जब बनाने देते हैं, यहाँ जो लेस लगा रहा था इसको पूरा हटाती है आंटी प्रॉपर, उसके बाद सिलती है। भैया को देखे कि वो लेस जो था यहाँ से था, और उसको बिना हटा ऐसे ही सिल दी थी। इतना अजीब वो सूट लग रहा था, क्या बताएं। और ये भी है पैंट। यही सब काम उस दिन गए थे तो बुटीक कराए थे। फिर और क्या था, निकिता का ये सूट था एक, देखिए अभी उसके अलमीरा में रखना होगा, नहीं तो इधर उधर हो जाता है। ये सूट था, इसमें वो मतलब उसके घर का है, मैके का है। इसमें इंटरलॉक नहीं था, महंगा सूट है उसका, तो दे के गई थी कि इंटरलॉक भाभी करा दीजिएगा, तो इसमें इंटरलॉक करा दिए हैं उसका। और ये जो बनारसी साड़ी उसका चढ़ा था, तो क्या है कि हम लोग डीप गला पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, वो भी पहनती हैं। इसका भी गला पूरा डीप है। किधर है गला बाबा? हाँ यही है। तो और ये चीज़ उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। इसमें ये लटकन लगाना था, ये दिए थे आंटी को। अभी हमको देखें तो याद आया, अभी तुरंत उसके अलमीरा में हम इसको डलवाएंगे। ये हो गया सबका कपड़ा, सबके पास अभी हम जाके देंगे। माँ का कपड़ा माँ के पास, निकिता का कपड़ा निकिता के अलमीरा में। ये माँ का उस दिन बनारसी सूट दिए सिलने के लिए, तो उसका दुपट्टा भी गलती से मेरे से चला गया था, तो उसको भी अभी दे देंगे माँ को। और आंटी के पास का जो सूट सिला रहता है, अगर आपका टाइट या कुछ हुआ है तो वो ठीक कर देती है, ये भी सबसे बेस्ट पार्ट है उनका। तो ये सूट उन्हीं के पास का सिला हुआ था। और ये थोड़ा सा ना श्रिंक वाला कपड़ा था, धुलने के बाद ये चढ़ गया माँ का सूट, तो इसको ढीला करने दिए थे। यही सब काम उस दिन किए थे। ये माँ का कुर्ती है जिसका नेक काफ़ी डीप था यहाँ से, तो उसको छोटा करने दिए थे। मतलब जिसका आदत नहीं है ना, वो हम लोग का क्या, बैक नेक जितना भी हो, फ्रंट नहीं होना चाहिए, वो नहीं है आदत पहनने का, घर में किसी का भी नहीं है यहाँ पे। एक ये ब्लाउज़ लेके गए थे, फिर अपना वहाँ सिलाई देखे तो इस ब्लाउज़ को हम रिटर्न लेके आ गए। बस यही सब उस दिन हम करके आए हैं। और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली थी जो आप लोग को हम दिखाएं, अच्छा लगा देख के। और वो वीडियो जब डाले थे, एक कमेंट और आया कि मैम हम आपसे मिलेंगे। हम बोले रांची में जो लोग हैं वो तो मिल ही लेगा, क्योंकि रांची गोल गोल है, कभी ना कभी कोई मिल ही जाता है। और आप लोग को एक और बात बता रहे हैं, पिंपल्स के लिए एक घरेलू उपाय मेरी बुआ बताई है, जो कि हम आज से करना स्टार्ट किए हैं। अगर ये ठीक होता है उससे, तो आप लोग के साथ भी हम ज़रूर वो शेयर करेंगे। अभी हम आज से स्टार्ट किए हैं, अब देखते हैं कितना कारगर होता है।
वो तो बोलिए कि एकदम 100%, अगर 100% तो हम आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बताया कीजिए कि कैसा। एक दो मेरे सब्सक्राइबर है, 2-4 है जो आके बताते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये वो अच्छा है। बाकी लोग देखते हैं, सब लोग कमेंट करने में क्या जाता है, ये बताइए। कर देना चाहिए कमेंट अच्छा सा कुछ, कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा, या कुछ और देखना है, कुछ नया डिज़ाइन कुछ भी, तो बताइएगा आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, ये जो कुर्ती है, ये जो सूट है ना, इसको हम स्लीवलेस बनवाएंगे, जो मेरा है। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं मेरा वाला। ये देखिए, ये है मेरा, तो इसको हम स्लीवलेस बनाएंगे। ओह, इसमें है, यहाँ पे लेस है। हमको लगा कि आंटी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेस है। लेकिन ये मेरे में शॉर्ट होगा, तो इसके लिए हम उनको ब्लैक लेस देंगे उनको, हम ख़रीद के लगाने के लिए इसमें, जब बनवाएंगे तो। और माँ को भी ये अभी नहीं पहनने देंगे हम, जब हम पहनेंगे तो भी माँ पहनेंगी। सीता गीता बनेंगे हम लोग। चलिए, अभी बच्चा लोग का छुट्टी हो रहा था तो हमको घर जाने मन था, घर मतलब मैके, लेकिन गर्मी इतना है ना कि मन नहीं कर रहा है। मतलब हम अकेले जाए तो ठीक है, लेकिन युग जो है ना इतना बदमाशी करता है। मेरा घर जो मैके है ना, दादाजी का बनाया हुआ है, तो वो आंगन वाला घर है। घर तो है बहुत बड़ा, लेकिन आंगन वाला घर वो बनाए थे कि हवा आते रहेगा। वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन आना चाहिए घर में, ऐसे। और मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है कि हम कहाँ पे सुर सिलवाते हैं, लेकिन जो नए मेरे से जुड़ रहे हैं वो लोग को नहीं पता है। तो कमेंट आता है ये कहाँ पे है, तो हम फिर से आप लोगों को बताते हैं कि ये जो बुटीक है आंटी का, वो है मेन रोड जाइए फिराया लाल से आगे, चर्च कॉम्प्लेक्स से भी आगे रोसपा टावर है, उसी में सेकेंड फ्लोर पे है हुनर बुटीक। वहाँ पे आप जो लिफ्ट है, लिफ्ट वाले, मतलब जो लिफ्ट में बैठे रहते हैं ना ऊपर नीचे करवाने के लिए, उनसे भी पूछिएगा तो वो भी बता देंगे आपको कि कहाँ पे आंटी का शॉप है। कोई भी बता देगा कि हुनर बुटीक कहाँ है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको इधर उधर 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 भेजिए, ताकि और लोग मेरे से जुड़ पाए।